कहानी चुलबुले चिंटू और मिंटू। किसी गांव में दो नटखट दोस्त रहते थे, चिंटू और मिंटू। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे दूध और मलाई। लेकिन जितनी गहरी उनकी दोस्ती थी, उतनी ही गहरी थी उनकी शरारतें भी। गांव का शायद ही कोई कोना होगा जहां इन दोनों की शरारतों की गूंज न हो। चिंटू थोड़ा मोटा था और मिंटू दुबला पतला, लेकिन दोनों मिलकर ऐसे प्लान बनाते कि बड़े बड़े चौंक जाएं। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उन्हें मस्ती में दिलचस्पी थी। मास्टर जी के आते ही दोनों ऐसे सीधे बन जाते जैसे चूहा बिल्ली के सामने। लेकिन पीठ घुमाते ही शुरू हो जाती उनकी कारस्तानी। एक बार की बात है, स्कूल में गांव का गौरव कार्यक्रम होने वाला था। प्रधान जी ने कहा, जो भी बच्चा गांव के लिए कोई अच्छा काम करेगा, उसे इनाम मिलेगा। अब भला चिंटू और मिंटू ये कैसे छोड़ते। लेकिन अच्छे काम की जगह उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा मजेदार काम करे कि सबका ध्यान उन्हीं पर जाए। उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन वे स्कूल में जल्दी पहुंच गए। स्कूल के मुख्य द्वार पर उन्होंने गोबर का पुतला बना दिया और उस पर एक तख्ती टांग दी, प्रधान जी का स्वागत। जैसे ही प्रधान जी आए, सब बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। प्रधान जी की शक्ल देखने लायक थी, पर मास्टर जी ने पकड़ लिया, चिंटू मिंटू फिर से तुम दोनों। दोनों को सजा मिली, पूरे स्कूल के सामने 50 बार मैं अब शरारत नहीं करूंगा लिखना। लेकिन दोनों को तो मजा आ रहा था। मिंटू ने कान में फुसफुसाया, अब अगली बार स्कूल की घंटी चुरा लेते हैं। चिंटू बोला, कमाल कर दिया। अगले दिन सच में स्कूल की घंटी गायब। मास्टर जी परेशान, हर कोना छाना गया, लेकिन घंटी का पता नहीं। अंत में घंटी मिली, प्यून की साइकिल पर लटकती हुई, फूलों की माला के साथ। साथ में एक नोट भी, घंटी छुट्टी की होती है, डराने की नहीं। गांव वाले तो अब इन दोनों की कहानियां सुन सुनकर थक चुके थे। कभी खेतों में भूत बनकर लोगों को डराते, कभी मंदिर की घंटियां उल्टी लटकाकर सबको चौंका देते। एक दिन तो उन्होंने गांव के एक गधे को रंग बिरंगे पेंट से रंग दिया और उसके ऊपर फैशन शो का राजा लिख दिया। गधा पूरे गांव में घूमता रहा और लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते रहे। लेकिन उनके अब्बा अम्मा को ये सब पसंद नहीं आता। एक दिन दोनों की माताओं ने तय किया, अब इनकी नादानियां बहुत हो गईं। उन्होंने दोनों को खेत में काम पर भेजा। सोचा, मेहनत करेंगे तो अकलाएगी। लेकिन वहां भी मस्ती बंद नहीं हुई। चिंटू बोला, देख मिंटू, इन बैलों की जगह हम जुते और हल चला दिया तो। मिंटू हंसते हुए बोला, और फोटो खींचकर मास्टर जी को भेज दें। दोनों ने वही किया, पर फोटो के साथ गलती से लिख दिया, हम बैल से बेहतर हैं। बस फिर क्या था, गांव में सबकी हंसी छूट गई। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया, नाम था शंभुनाथ। उसने आते ही ऐलान किया, जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे शहर की यात्रा पर ले जाया जाएगा। इस बार चिंटू और मिंटू को कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, हर बार मस्ती की, पर क्या सच में कोई अच्छा काम